बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं CNN उर्दू में खुश आमदीद। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हाफ़िज़ इमरान साहब। हाफ़िज़ इमरान साहब से आज हम सवाल करेंगे क्योंकि पंजाब में जिस तरह अवाम बेहाल है बल्कि बदहाल है, उस हवाले से हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है। हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं CNN उर्दू के सैयद ज़हीर नकवी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उस पर ही हाफ़िज़ साहब से बात करेंगे। हाफ़िज़ साहब वो कह रहे हैं स्पीडो बसों में लूट मार, कार्ड स्कैन करने पर 5 वापसी की बजाय 25 रुपये कटौती की जा रही है और पंजाब हुकूमत दावे कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आतिफ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत हमेशा वो कामयाब होती है जो आवाम को रिलीफ देती है। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के शोबे में, हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा शोबा होता है कि जहाँ पे जो गरीब तबका है, जो मुतवसत तबका होता है, वो सफ़र करता है। अब स्पीडो की जो सूरत हाल है, मैंने ख़ुद भी सफ़र किया है कई दफ़ा। उसमें मैंने ऐसे ही देखने के लिए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। तो एक तो जो ख़वातीन वाला हिस्सा जो है वो बड़ा एक शॉर्ट और मुख्तसर होता है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल नहीं होती। दूसरी ये कि जो अमला है वो बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी और कई तो गालम गलोच करते, मैंने खुद देखा उनको, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ और फिर उसके बाद मेल वाली साइड पे। तो वो किराए पे भी बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। ये पैसे वापस करने में भी इनको बड़े तामुल होता है। किसी ने कोई बड़ा नोट दे दिया है 1000 का, 500 का, वो इन्होंने वापस नहीं करना। वो अच्छा जी देते हैं, अभी है नहीं, वो स्टाफ आ जाता है, वो बेचारे उतर जाते हैं तो उनको फिर याद भी नहीं रहता। कई बुजुर्गों के साथ इस तरह के मामला होते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आपकी जो ये स्पीडो बस है, बहुत एक अच्छा इकदाम था आपका, लेकिन आगे जो चलाने वाले हैं उनके ऊपर भी कोई मुहासबे का कोई सिस्टम होना चाहिए, उनके एहतसाब का भी तो कोई मामला होना चाहिए। उनको आपने शुतरे बेमार छोड़ा हुआ है और वो इस तरह से लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। और फिर उसके बाद कई को तो मैंने देखा कि कई लोगों ने तो उनको मारा भी है, ठीक है ना। तो मतलब फिर ये मार भी खाते हैं, ये जो अमला है इनका, ये फिर किसी न किसी के काबू में भी आ जाते। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो, इस पे गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन हाफ़िज़ साहब ये देखें ना, पंजाब के हवाले से, चूँकि हम भी पंजाब के रहने वाले हैं, आप देखें कि हर अदारे में कोई भी जो सरकारी इदारा आप ख़ास कर ले लें, आप उसमें पुलिस का महकमा ले लें, आप उसमें जो दूसरे इदारे हैं वासा ले लें, कोई ले लें, आप कोई काम करवाने जाते हैं, पहले हम काम कोई देते थे ना, अपना जायज़ काम होता है तो देते थे, फ़ाइल आगे जाके रखते थे तो आपका काम हो जाता था। अब उन्हें कोई डर खौफ ही नहीं है और लोगों के साथ बदतमीज़ी भी की जाती है। क्या इस पर मौजूदा जो खातून वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, क्या उनको इस पर मुकम्मल एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ये जिस तरह हो रहा है कोई किसी को पूछने वाला नहीं? CTD वाला मामला आपके सामने है, लोगों का इतनी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि इतने लोग नाजायज़ तौर पर मारे जा चुके हैं मावराए अदालत। या तो आप अदालतें बंद कर दें। तो अदारे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तबाह करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको कैसे इनको ठीक करना चाहिए या ये क्या करेंगे, आप क्या समझते हैं? आतिफ साहब, जब हुकूमत वक्त के जो अरकान और सूबाई वज़ीर या वफाकी वज़ीर जो हैं वो ख़ुद ठीक होंगे, तब उसके बाद फिर निचला जो तबका होता है, ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, कि जो इस मुल्क का निज़ाम चलाने वाला है अमली तौर पे, तो फिर वो फिर ठीक होंगे। यहाँ पे बदकिस्मती यही रही है शुरू से ही। नून लीग के जो वज़रा हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर और दीगर, इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उसके बाद फिर जो है वो सूरत हाल इसी तरह रही है। तो फिर जब ऊपर करप्शन होती है तो आतिफ साहब फिर निचली सतह पे उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है आवाम को। और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक ब्यूरोक्रेसी को लगाम अभी तक किसी ने नहीं डाली। हाँ, खान साहब ने डाली थी और खान साहब ने जो फिर जिस तरीके से इनका एहतसाब किया था, तो उस दौर में आपने देखा कि फिर करप्शन में बतदरीज कमी वाक़या हुई। उस सतह की तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और कमी वाक़या होती रही, क्योंकि वो खुद करप्ट नहीं थे और उन्होंने निचली सतह पे काफ़ी एहतसाब का एक सिस्टम जो था वो मुतारफ़ करवाया था और उसमें बहुत सारे शिकंजे में लोग आए थे और फिर उसके बाद करप्शन में कमी वाक़या हुई थी। तो मैं वही बात करूँगा कि इन जो निचली सतह पे करप्शन है, वो ऊपर वालों को देख के करप्शन फिर ज़्यादा बढ़ती है। फिर ये वज़रा के हिस्से भी जाते हैं, उनको पैसे भी जाते हैं ऊपर तक। जो भी फ़ाइल होती है
جو CCD کی بات کی, CTD کی آپ نے, تو وہ بھی آخر انسان ہی ہیں. انہوں نے ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے دنوں ماورائے عدالت قتل کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, 5 ایک ہی گھر کے افراد قتل ہو گئے تھے. تو جب وہاں پہ جج صاحب نے پوچھا تو خود انہوں نے کہہ دیا CTD والوں نے کہ جی ان کا تو کرمنل ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ جج صاحب بھی پریشان ہو گئے. تو پھر آپ نے جو وہ کیسے کر دیا, وہ جی اس طرح ہو گیا تھا, اس طرح ہو گیا تھا, تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. تو میرے خیال سے اس پہ بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے کچھ کام بہت اچھے ہیں یہاں پہ اس وقت پنجاب حکومت میں, انہوں نے کافی کوشش کی اچھے کام کرنے کی, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ملتے. تو کرپشن اور ایک عملہ جو ہے اس کا احتساب جو ہے وہ سر فہرست ہونا چاہیے. تبھی آپ اس پورا ایک صوبہ, سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کا, تو اس پہ پھر تبھی بہتری آئے گی, تبھی یہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. بہت شکریہ آپ صاحب. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.